भारत पाकिस्तान के बीच चल रही जंग अब सीज हो गई है। भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए राजी हो गए हैं। ये दावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, रात में यूएसए के मध्यस्थता में चल रही लंबी बातचीत का नतीजा सामने आया। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान तुरंत और पूरी तरह से हमले रोकने के लिए तैयार। मैं दोनों देशों को कॉमन सेंस, समझदारी से भरा फैसला लेने के लिए बधाई देता हूँ। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा, पाकिस्तान और भारत ने तत्काल प्रभाव से युद्ध विराम पर सहमति बनाई है। पाकिस्तान ने हमेशा अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से समझौता किए बिना क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए प्रयास किया। वहीं ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट के बाद भारत में विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा है कि पाकिस्तान की डीजीएमओ ने शनिवार दोपहर 3:35 पर भारतीय डीजीएमओ को फोन किया। सहमति बनी कि दोनों पक्ष शनिवार दोपहर 5 बजे से जमीन, हवा और समुद्र में सभी तरह की गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई बंद कर देंगे। इस सहमति को लागू करने के लिए दोनों पक्षों को निर्देश दिए गए। वो 12 मई को दोपहर 12 बजे फिर से बात करेंगे। I have a very brief statement to make. Following that, as you know, there will be a briefing by my colleagues from the military. The Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के ऐलान के बाद रक्षा मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि दोनों देशों के बीच सीज फायर पर सहमति बन गई है। हमने जिम्मेदारी से अपना काम किया। पाकिस्तान झूठा प्रचार कर रहा था। भारतीय सेनाओं ने मस्जिदों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अब मैं आपको पाकिस्तान की मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के बारे में अवगत कराऊंगी। पहला, पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि उसने अपने JF-17 से हमारे S-400 व ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा, उसका ये भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन था कि हमारी एयरफील्ड जो कि सिरसा, जम्मू, पठानकोट, बठिंडा, नलिया और भुज में है, ये उसका मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत गलत है। तीसरा, पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के मुताबिक हमारे एम्यूनिशन डंप्स जो चंडीगढ़ और बियास में है उसका डैमेज हुआ, यह भी बिल्कुल गलत है। हमने आपको मॉर्निंग ब्रीफिंग में बताया था विद फैक्ट्स एंड फिगर के साथ कि ये सारी चीजें बिल्कुल सही सलामत हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की गई थी कि उनके सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स जो कि पूरी तरह से ये भ्रामक हैं और तथ्यों से दूर हैं कि पाकिस्तान की ओर से ये झूठा आरोप भी लगाया जा रहा है कि भारतीय सेना ने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया। मैं इससे बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती हूं कि इंडिया इज ए सेक्युलर नेशन और हमारी सेना भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की एक बहुत प्यारी झलक है। वहीं कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा, भारत के हमलों से पाकिस्तान में बहुत नुकसान हुआ है। पाकिस्तान के डिफेंस रडार को नुकसान हुआ। हमारे सभी सैन्य ठिकाने सुरक्षित हैं। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया, उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, चाहे वो लैंड एसेट्स हो या फिर उनके एयर एसेट्स। यही नहीं, इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान की एयरफील्ड स्कर्दू, जकोबाबाद, सरगोदा और बुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, उनको भी एयर स्पेस में अनटेनेबल किया। यह भी बताना चाहती हूँ कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल, लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन और उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री पर्सनल का इतना भारी नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की ऑफेंसिव और डिफेंसिव कैपेबिलिटी को नष्ट कर दिया गया। अंत में मैं फिर से ये बात दोहराना चाहूंगी, इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है, सतर्क है और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए
पूरी तरह से कमिटेड है। कर्नल सोफिया ने कहा, पाकिस्तान कह रहा है भारत ने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और भारत की सेना उसकी वैल्यूज को बहुत अच्छे से देखती है। हमने उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया है। भारत ने पाकिस्तान की एयरफील्ड स्क्रूदू, जकुआबाद, सरगोदा और बुलारी को नुकसान पहुंचाया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मई को 25 मिनट की इस कार्रवाई में जैश लश्कर हिजबुल के 9 आतंकी ठिकाने नेश्ता नाबूद हो गए। पाकिस्तान और पीओके के बहावलपुर से लेकर कोटली और मुरिदके से लेकर मुजफ्फराबाद तक भारत के सबसे बड़े दुश्मनों के आतंकी फैक्ट्री पर भारत की मिसाइल बरसे। सारे कैंप अब सिर्फ मलबा है। भारत के स्ट्राइक में मारे गए उन आतंकवादियों के नाम अब सामने आए हैं जिसे पाकिस्तान अपनी जमीन से न सिर्फ पालता रहा बल्कि ट्रेनिंग से लेकर दूसरे देश के लिए जहर बोने के तौर पर इस्तेमाल करता रहा। भारतीय एयर स्ट्राइक में मारे गए आतंकियों में से एक मुदस्सर खदियान खास उर्फ मुदस्सर उर्फ अबू जुंदाल है। कनेक्शन है आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा से। लश्कर ए तैयबा के मुख्यालय मुरिदके का प्रमुख रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारा गया। ये वही आतंकी था जिसे पाकिस्तान में हीरो के तौर पर सेना ने वहां पेश किया, जिसके अंतिम विदाई में वहां की सेना दिखी। एयर स्ट्राइक में मारे गए एक और आतंकी का नाम है खालिद उर्फ अबू आकाशा। आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा से रिश्ता। जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड। अफगानिस्तान से हथियारों की तस्करी में शामिल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में मारा गया। मारे गए एक और आतंकी का नाम है हाफिज मोहम्मद जमील। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का टॉप कमांडर। जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का बड़ा साला। बहावलपुर स्थित मरकज सुभान अल्लाह का प्रमुख। युवाओं को आतंकी बनाना और फंड जुटाने में शामिल रहा। इसके अलावा मोहम्मद यूसुफ अजहर एक बड़ा आतंकी है जो एयर स्ट्राइक में मारा गया। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से कनेक्शन। जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का दूसरा साला। कंधार विमान हाईजैक का मास्टरमाइंड। जम्मू कश्मीर में कई आतंकवादी हमलों में शामिल रहा है। मोहम्मद हसन खान जैश ए मोहम्मद का बड़ा आतंकी। जैश के ऑपरेशनल कमांडर मुफ्ती असगर का बेटा। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमलों में शामिल रहा है। न शर्म बची है न सच्चाई का कोई पर्दा। पाकिस्तान ने उन आतंकियों को शहीद घोषित कर दिया है जिन्हें भारत ने एयर स्ट्राइक में ढेर कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर में जो मारे गए वो थे जैश लश्कर हिजबुल के ट्रेंड आतंकी, लेकिन पाकिस्तान ने इन्हें शहीद घोषित कर दिया। सेना की तरह सलामी दी। ताबूतों पर पाकिस्तान का झंडा चढ़ाया। जनाजे में पाकिस्तान के अफसर भी शामिल रहे। भारत की एयर स्ट्राइक में जो मरे वो थे आतंकवादी, लेकिन पाकिस्तान ने उन्हें दी है सैनिकों जैसी सलामी। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान की सेना और आतंकवाद का ये याराना यूं ही चलता रहेगा? भारतीय वायुसेना का वो मिशन जो आतंकी अड्डों पर आसमानी कहर बनकर टूटा। बहावलपुर, मुरीदके, मुजफ्फराबाद, कोटली में लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल के ठिकाने अब सिर्फ राख हैं। चंडीगढ़ में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सैनी ने की। बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, पीएम के सीपीएस आर.के. खुल्लर, गृह सचिव सुमित मिश्रा और डीजी आईडी सौरभ सिंह समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद हरियाणा गृह सचिव सुमिता मिश्रा ने बताया कि हमें सुनिश्चित करना होगा कि आम नागरिकों की एसेंशियल सर्विसेज में कोई रुकावट न हो। एसपी और डीसी के साथ भी वर्चुअल बैठक की गई। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट एंड सिविल डिफेंस मैनेजमेंट एक्ट के बारे में मंथन हुआ। सभी जिला उपायुक्तों को 5 लाख रुपए अलॉट किए गए हैं। साथ ही एग्जिस्टिंग स्टॉक को चेक करने और स्टॉक ना करने के बारे में हिदायत दी गई है। आज इनफैक्ट 2 अहम बैठकें हुई हैं। कल हमने नोटिफाई करी है स्टेट लेवल सिविल डिफेंस एडवाइजरी कमेटी,
तो सबसे पहले तो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उसकी बैठक की गई, जिसमें सारे जो इम्पोर्टेंट महकमे हैं, जो वाइटल सर्विसेज से जुड़े हैं, बिजली है, पानी है, हॉस्पिटल्स हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज उस बैठक में मौजूद थे। और यही चर्चा हुई है कि हमें ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी प्रकार की जो एसेंशियल सर्विसेज हैं नागरिकों के लिए, उनमें कोई डिस्टर्बेंस ना आए, और उसके लिए जो भी कंटिजेंसी प्लान है वो हर एक विभाग अपनी तैयार करे। उसके पश्चात हमने सभी फील्ड के जो हमारे अधिकारी हैं, उपायुक्त हैं, एसपीज हैं, कमिश्नर्स ऑफ पुलिस हैं, उनके साथ एक और व्यापक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता सीएम साहब ने करी है। और उसमें हमने होम और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ओर से दो मुख्य एक्ट हैं जिनको हम फिलहाल जिनके तहत आगे कार्रवाई कर रहे हैं। एक तो हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005 का, और सिविल डिफेंस एक्ट है 1968 का। तो उसमें हमने ये बताया कि कल हमने ऑलरेडी सभी जिला उपायुक्तों को 1 करोड़ 10 लाख रुपए रिलीज कर दिए हैं, हर जिले में 5 लाख के रेट से इमरजेंसी सर्विसेज या कोई भी आपातकालीन सुविधाएं देने के लिए। एसीएस होम ने बताया कि आम नागरिक ड्रोन नहीं उड़ा सकते। ब्लैकआउट को लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए। नागरिकों से अपील की गई कि झूठी अफवाहों पर भरोसा न करें। राज्य सरकार भी रेगुलर ब्रीफिंग करेगी, उस पर भरोसा करें। मेरी नागरिकों से अपील है कि पैनिक ना करें। केंद्र और राज्य सरकार हर हालात से निपटने के लिए तैयार। अब ब्लैकआउट देखिए, एक तो हमने ये स्पेसिफिक शेयर सारे डीसी एसपी के साथ शेयर किया कि सायरन के भी क्या स्पेसिफिकेशन होने चाहिए, कि वो 2 मिनट तक अलार्म बिफोर द रेड वेरिएबल फ्रीक्वेंसी पे हो और बाद में सिंगल कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी पे हो जब बंद करना हो। ब्लैकआउट के निर्देश लोकल लेवल पे कन्वे होते हैं। उसके लिए हमने डीसीज को ये कहा है कि हर जगह एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम स्थापित हो, वहीं से सायरन की आदेश हो, अलग अलग जगह से कंफ्यूजन ना हो जैसे। और आगे ये जो सेंट्रलाइज कमांड है, साथ ही जैसे मीडिया और पब्लिक के मन में भी कोई कंफ्यूजन ना हो, तो एक अधिकारी नियत किया जाए, जो एक रिस्पॉन्सिबल अधिकारी जो मीडिया से बात करे, और पब्लिक में हम टाइम टू टाइम जो इन्फॉर्मेशन भेजना जरूरी है उसको भेजें। एसीएस होम डॉक्टर मिश्रा ने सभी प्रशासनिक सचिवों से ये सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि उनके विभाग आपातकालीन प्रतिक्रिया से जुड़ी तमाम आवश्यक कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह तैयार। उन्होंने निर्देश दिए कि हर विभाग उप सचिव या समकक्ष स्तर का एक ड्यूटी अधिकारी नामित करें।